अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सात रंग लेकर मैं शगुफ्ता अवान हाज़िर हूँ। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं बाबा बुल्ले शाह की एक बहुत ही प्यारी शायरी से जो मुझे बहुत मेरे दिल के करीब है। ना गरीब वेख के हंसया कर, ना बुरी नज़र नाल तक्या कर, लोकां दे ऐब लभदा ए फरीदा, कदी अपने अंदर भी तक्या कर। मुझे उम्मीद है ये शेर आपको बहुत पसंद आया होगा। नाज़रीन, आज का ये प्रोग्राम हम एक नए अंदाज में लेकर आए हैं और मेरे साथ स्टूडियो में पहले मैं ये प्रोग्राम अकेले करती थी। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक टोरंटो की जानी मानी शख्सियत मौजूद है। उनका मैं इंटरव्यू भी कर चुकी हूँ कुछ अर्सा पहले। तो हमारे बुलाने पर उन्होंने हमारा साथ देने के लिए आज स्टूडियो में हाज़िर हैं। इकबाल भट्टी साहब, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं और उनसे पूछते हैं, क्योंकि उन्होंने भी अपना फ़ीडबैक दिया इस प्रोग्राम को चेंज करने में, नया रंग लाने में। तो मिलते हैं इकबाल भट्टी साहब से। अस्सलाम वालेकुम इकबाल साहब। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। सब आप देखने वालों को भी अस्सलाम वालेकुम। अब उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। एक नया अंदाज़ जो है सात रंग का आपके सामने लेके आए हैं। शगुफ्ता और मैं आपके लिए प्रोग्राम लाया करेंगे और हमारी कोशिश होगी कि हम हर वीक एक गेस्ट लेके आएँ जिससे हम कुछ सीख सकें। तो आप बताएं कि गेस्ट जो है वो किस तरह के होने चाहिए? गेस्ट हमारा, जैसा कि आप जानते हैं, प्रोग्राम का नाम है सात रंग। तो उसमें कैद नहीं है किसी चीज़ की। उसमें आर्टिस्ट भी होंगे, हमारे बिजनेसमैन भी होंगे जो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे फ्यूचर में। और तो सातों रंग हम लेके आएंगे। उसमें कोई कैद नहीं है कि कोई पाकिस्तानी सिर्फ होंगे, इंडियन होंगे, दूसरी कोई भी कम्युनिटी का जो पार्टिसिपेट करना चाहता होगा हम उन्हें मेरा मकसद ये बुलाएंगे। कहने का कि अचीवर्स जो होंगे कि ज़िंदगी में उन्होंने अचीवर्स। कुछ ना कुछ उन्होंने ज़िंदगी में अचीव किया है, जी जी। किसी तरीके से, किस मुल्क से आए, किस शहर से आए, एजुकेशन कहाँ ली, क्या सीखा, बिल्कुल कैसे सीखा, और बिल्कुल। अब जिस जगह पे वो पहुँचे हैं किस तरह पहुँचे ताकि हमारे देखने वाले उसको सुन सकें और कुछ ना कुछ और सीख उनसे सकें। कुछ सीख सकें। लेकिन आपका ताल्लुक क्योंकि म्यूज़िक से है, जी तो म्यूज़िक की आज ज़्यादा बात होगी। बिल्कुल। और आप हमेशा मैडम नूरजहाँ को गाती हैं बहुत, जी उसमें बिल्कुल। पंजाबी भी गाती हैं, गज़लें भी गाती हैं, उर्दू भी गाती हैं। जी और आपने एक ख़ुद गाना नया अपना एक सराइकी का जो हाल ही में मई में रिलीज़ किया था, वो आप हमारे देखने वालों को आज बताएंगे, को दिखाएंगे भी आज। बिल्कुल बिल्कुल। वो गाना, उस गाने के प्रोड्यूसर कौन है, उसे लिखा किसने है, वो सारी हम प्रोग्राम के दौरान आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और गाना बहुत ही खूबसूरत पंजाबी और सराइकी का हमने मिक्सचर किया है और मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगा। पाके टुरदा मेरा सोना ढोला, जदों पाके टुरदा मेरा सोना ढोला, जदों पाके टुरदा मेरा सोना ढोला, तला गंग दी खेड़ी। कपड़े मोड़े शाल सोनी, गोरा चिट्टा रंग है नाले चाल सोनी। तो जी इकबाल साहब, आप बताइए, अब आप क्या प्रोग्राम में नई चेंजेस आपने जो सजेस्ट की थी, तो हमारे नाज़रीन को क्या डिफरेंट देखने को मिलेगा फ्यूचर में? डिफरेंट, जैसे कि मैंने बात की कि अचीवर्स हमारे प्रोग्राम में आया करेंगे हमारी, क्योंकि मेरा भी ज़्यादा ताल्लुक म्यूज़िक से ही है, एक्टिंग से है, शो से है, एपिसोड से, जी ड्रामों से है, बिल्कुल। इस तरह। तो हम कोशिश किया करेंगे कि ऐसे लोग लेके आएँ, लेकिन साथ में जो लोग हमारी कम्युनिटी में जिनका नाम है बहुत, जिन्होंने अचीव किया है चाहे किसी शोबे में भी हो, उनको हम लेके आएंगे, ताकि अगर हम उनसे कुछ 20 बातें भी पूछते हैं तो 2 बातें ऐसी हों जो कि हमारे सुनने वाले को अच्छी लगें और वो भी वो कर सकें। कर सकते मसलन बिल्कुल। कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कुछ कोई सिंगर है, सिंगर है, वो सिंगर तो है कोई ही नात है, खान है। कोई नात खां है, जी बिल्कुल। जी यानी कि मेहमान कोई ना कोई अगर दूसरे मुल्क से यहाँ आते हैं, हम कोशिश करेंगे कि उनको भी आपके लिए यहाँ सामने लेके आएँ, उनसे भी हम बातें करें, उनसे भी हम पूछें कि किस तरह उन्होंने ज़िंदगी में ये कामयाबियाँ हासिल की। तो आप बताएं कि आप थोड़ा सा, क्योंकि आप जानने वाले और इस प्रोग्राम को देखने वाले आपको तो बहुत जानते हैं, लेकिन आज क्योंकि मैं यहाँ बैठा हूँ आपसे पूछूंगा कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं कि आप पाकिस्तान से कहाँ से हैं? मैं पाकिस्तान मुल्तान से हूँ। पंजाब मुल्तान से मेरा ताल्लुक़ है
इसीलिए सराइकी गाना गाया था। इसलिए मैंने कहा ज़ाहिर है अपने शहर का भी गाना गाना चाहिए ना, उर्दू पंजाबी तो हम गाते हैं। तो ताल्लुक़ मेरा मुल्तान से है और गाने का शौक़ बचपन से ही था। और कनाडा जब आई मैं तो यहाँ पर आकर मेरा वो जो ड्रीम है वो पूरा हुआ। हमेशा ये होता है कि जब कोई गाना गाता है या कोई उस शोबे में आता है तो उनके घर में भी होता है कोई ना कोई। आपके घर में कोई था ऐसा जो कि गाने वाला या कोई ऐसे? नहीं, मेरे घर में एक्चुअली कोई भी किसी का भी ताल्लुक़ मीडिया से नहीं है। मुझे बड़ी मुश्किल से जब, क्योंकि मुझे शौक़ था। सुनने वाले तो थे ना? सुनने वाले हैं बिल्कुल। कवालियाँ मेरे घर में सुबह सुबह चलती हैं, कवालियाँ मेरी अम्मी सुनती थी। लेकिन गाने का शौक़ मुझे था और मैं कनाडा आई, मुझे यहाँ मौका मिला, फिर मैंने सीखा बाकायदा, इसको बेसिक सीखा गाने का। और अब आपके सामने अल्लाह का शुक्र है कि कुछ 4 लोग जानते हैं। जब आपने सीखना शुरू किया तो आप किस चीज़ को ज़्यादा तरजीह देती थी? मसलन जैसे देखना पंजाबी गाने हैं, गज़ल हैं, ठुमरी है और बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट हैं। किसको ज़्यादा आप तरजीह देती कि आप वो गाएं तो आपको अच्छा लगेगा? तरजीह जो भी तरजीह में मेरे उर्दू पंजाबी सूफ़ीज़्म में मेरा काफ़ी है, मैं उस पर काम कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह हर रंग, कोशिश है हर रंग करूँ जो कर सकूँ, जैसे मेरी ऑडियंस एंजॉय भी करे उस चीज़ को। मेरी अब कोशिश है कि हम छोटी सी एक ब्रेक लें, उसके बाद आपसे पूछेंगे कि आप किसको ज़्यादा सुनना चाहती हैं, कि कौन से सिंगर जो हैं इनको आप सुनना चाहती हैं, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हमारे देखने वाले प्यारे प्यारे जो हमें अलाउ करते हैं अपने घरों में, अपने दिलों में, कि ऐसे ऐसे प्रोग्राम आपके लिए लेके आएँ। वक्फे से पहले आपसे बात हो रही थी कि आप किसको ज़्यादा सुनना चाहती हैं, तो आप ये बताएंगे कि कौन से सिंगर, गज़ल हो या पंजाबी या ठुमरी, जैसे मैंने बात की थी, कि आप फारिग वक्त में या जब वेली बैठी होती हैं तो किसको चाहती हैं कि आप सुने? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। फारिग जब बैठे होते हैं, डिपेंड करता है मूड पे, मूड कैसा है आपका। अगर गज़ल का मूड है तो हमारे पाकिस्तान चले यही बता दें, ये मूड कैसे बदलता है, कैसे चेंज होता है मूड? कभी आप बहुत खुश होते हैं तब आपका दिल करता है कि आप थोड़ा शोक चंचल फास्ट गाने सुने, और कभी थोड़ा सा आप लो होते हैं तो उसमें फिर कोशिश होती है कि गज़लें सुने अच्छी अच्छी, वो सुन के और सुरूर मिलता है। नहीं, गज़लें तो आदमी सुन के तो रोना शुरू कर देते हैं। नहीं, मैं रोती नहीं हूँ, मैं इंजॉय करती हूँ। अब रोती नहीं, रुलाती हैं। और हमारे उस्ताद अमानत अली साहब जो हैं, उनकी आवाज़, गज़लें उनकी, नुसरत फ़तेह अली साहब हैं, मेहदी हसन साहब, और मतलब पाकिस्तान में तो ख़जाना है हमारे म्यूज़िक का। तो उन सबको, मैडम नूर जहाँ हैं, नाहिद अख्तर हैं, महनाज हैं, फ़रीदा खानम जी हैं, इकबाल बानो जी हैं, सबको मैं सुनती हूँ। डिपेंड करता है मूड पे, कौन सा मूड और कैसे सुनना चाहती हैं। कैसे सुनना चाहती हूँ, बिल्कुल। लेकिन उस चीज़ का जवाब नहीं मिला कि जब आप फारिग अकेली बैठी हुई हैं कि कोई गीत नहीं सुन रही हैं, कोई काम नहीं कर रही हैं, तो किस सिंगर को आप सुनना चाहती हैं उस वक्त? चाहती सिंगर तो देखिए हर चीज़ गा लेते हैं ना, गज़ल भी गा लेते हैं, ठुमरी भी गा लेते हैं, बिल्कुल। तो किसकी आवाज़ जो गुनगुनाती है तो आपको पसंद है? वही मैं कह रही हूँ, ये कहना मुश्किल है किसी एक का मेंशन करना, क्योंकि ये जो नाम मैंने लिए हैं, ये तो पॉलिटिकल आंसर हो गया ना नहीं, आपका। पॉलिटिकल बिल्कुल भी नहीं है। ये जो नाम लिए हैं, इनके आप कोई भी चीज़ उठा के सुने तो वो मज़ा आता है सुन के। और शायरी हमारी कितनी अच्छी थी, तो वो सुन के मज़ा आता है। तो कोई ख़ास नहीं मैं कहूँगी कि मैं एक को सुनती हूँ, मूड पे डिपेंड करता है। जैसा आपने कहा कि आप फारिग वक्त में क्या सुनती हैं? मैं गज़लें भी सुनती हैं, मैं सुनती हूँ, सॉरी। मैंने एक चीज़ सूफीज़्म भी सुनती हूँ। एक चीज़ को पूछा, सूफीज़्म तो आदमी अल्लाह लोग हो तो वो सुनते ना ज़्यादा। नहीं, अल्लाह लोग नहीं सुनते, जिनके अंदर, जिनकी रूह में क्या कहना चाहिए, पाकीज़गी है, अल्लाह का ज़िक्र है, वो बंदा सूफीज़्म को पीछे नहीं छोड़ सकता है। ये बातें तो हो गई म्यूज़िक की जी। अब ये बताएं कि आपने जिससे सीखा वो उस्ताद जी कहाँ हैं? मैंने जिनसे एक्चुअली सीखा है वो हमारे लिविंग लेजेंड जनाब ग़ुलाम अब्बास साहब हैं। वो पाकिस्तान लाहौर में होते हैं और कराची उनका जाना आना रहता है, तो मैं उनसे फ़ोन पे इन टच रहती हूँ। कोई मुझे हेल्प चाहिए होती है, मैं उनसे कांटेक्ट करती हूँ और उनसे हेल्प लेती हूँ। हर चीज़ को गाना, हर चीज़ को समझना म्यूज़िक में, उसके लिए रियाज़ कितना ज़रूरी है? रियाज़ तो बहुत ज़रूरी है, जैसे सांस, ज़िंदगी के लिए सांस लेना ज़रूरी है। जैसे अभी आपने कहा कि आप फ़ोन पे भी सीखती हैं उनसे, लेकिन फ़ोन पे सीखने के बाद या सुनने के बाद जो रियाज़ है वो बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। वो एक दिन भी आप छोड़ देंगे, आप काफ़ी पीछे चले जाते हैं।
अच्छा, आप मुझसे सवाल करे जा रहे हैं, मेरे बारे में पूछ रहे हैं, क्यों- आप क्योंकि अपने आप नहीं, अपने आप के क्योंकि बारे में गाना तो मैं नहीं गाता और गाना तो आप गाती नहीं, नहीं, इसलिए मैं म्यूजिक, अगर म्यूजिक के हवाले से आप सवाल करेंगे मुझे तो कुछ पता ही नहीं ना। कोई और जी सवाल जी, जितना जो मर्जी आप कर सकते हैं, बिल्कुल मैं बिल्कुल, इस मेरे बिल्कुल पास जवाब बहुत दूंगा। सवाल हैं आपके लिए भी। बिल्कुल, आप मुझे हाजिर काबू हूँ। करें, मैं आपको ज़रा काबू करती हूँ। आप बताइए कि वो तो पहले आपने आपने कह दिया कि आप रुलाती हैं, रोती नहीं है। रोती नहीं हूँ मैं। तो आप रुलाएगी मुझे तो फिर बोलें। सही है। आप बताइए, आपने शुरू जब से आप कनाडा आए, आपने शुरू से आप काफ़ी पाकिस्तान से स्टेज प्लेस लेके आते थे, ड्रामास जो होते थे, तो सबसे आपने पहले वो सडन बंद क्यों कर दिया है? सबसे पहले मैं यहाँ पे बहुत उम्र छोटी थी जब आया था जी। पाकिस्तान से। हम्म, उसके बाद फिर ऐसा करते हैं एक छोटी सी ब्रेक ले लें, क्योंकि स्टोरी बहुत लंबी है, टाइम बहुत चाहिए आपको। ब्रेक, अभी दोबारा फिर ब्रेक पे जाना है? तो ब्रेक तो बहुत ज़रूरी है ना ज़िंदगी में। वो तो बहुत ज़रूरी। चलें नाजरीन, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग इकबाल भट्टी साहब से उनके बारे में पूछ रहे थे कि उन्होंने कैसे शुरुआत की यहाँ पर अपने करियर की, और उसके साथ साथ उन्होंने कैसे अपने जर्नी को लेके चले वो मीडिया की तरफ। जी इकबाल साहब, अब आप बताइए कि मैंने कहा था स्टोरी बहुत लंबी है, टाइम बहुत चाहिए, लेकिन हाँ मैं जी। शॉर्टली बताऊंगा। जी बिल्कुल। मुझे कनाडा में तकरीबन 42-43 साल हो गए हैं। माशाल्लाह। तो शुरू में यही था कि जब यहाँ पे आए उदासियाँ बहुत थी अपने मुल्क की, अपने प्यारों की, तो वो संभालनी पड़ती हैं, तो संभाली। फिर एजुकेशन कंप्लीट की, उसके बाद मैंने पाकिस्तानी फिल्में कोशिश की यहाँ लाने की, अच्छा। क्योंकि पाकिस्तानी फिल्में जो थी वो बहुत बनी हुई थी जानने वालों की, जिसमें कि मैं नाम नहीं लूँगा, 2-3 पाकिस्तानी फिल्में जिसकी मैं यहाँ पे लेके आया था, उनको चलाया सिनेमा में, अच्छा, लेकिन वो रुझान नहीं था, क्योंकि पाकिस्तानी फिल्म का नाम सुनते ही लोग नहीं देखते हैं। क्या मतलब पाकिस्तानी कम थे यहाँ पर? पाकिस्तानी बहुत कम थे उस ज़माने में। अच्छा जहाँ पे मैं अब रहता हूँ वहाँ पे पॉपुलेशन तकरीबन अंडर 100,000 थी, और अच्छा। अभी वहाँ पे 7 से 8 लाख है। ओके, कौन सी मूवी लेकर आए थे आप? मूवी थी दीवाने तेरे प्यार के, अभी नहीं तो कभी नहीं। 2 ओके। फिल्में थी, ये बड़ी अच्छी थी उस वक्त, लेकिन लोगों ने देखी, बहुत कम देखी। उसके बाद फिर मैंने रेडियो शुरू किया यहाँ पे, तकरीबन 10-12 साल रेडियो किया। रेडियो के दौरान फिर मैं शोबिज़ आर्टिस्ट पाकिस्तान से, इंडिया से लाने, उनको एक शौक़ था सुनने का भी, एक गज़ल या गीत में बड़े शौक़ से सुनता हूँ, उनको लेके आया। उसके बाद फिर रेडियो के अलावा टेलीविज़न करते रहे, फिर पाकिस्तान से स्टेज आर्टिस्ट जो थे उनके ड्रामे करते रहे। जी शोबिज़ से, यानी कि लोगों को एक जो मैंने अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ मिस की थी ना, उसको कंप्लीट करने के लिए, कि जो लोग यहाँ पे आते हैं या जो रह रहे हैं वो महसूस ना करें जो मैं कर रहा था, ओके। कि अपनाहियत उस अपनी ज़ुबान में, अपने लोगों की एंटरटेनमेंट, वो भी ज़रूरी था। मतलब आप यहाँ आए, आपने जो खुद फील किया, आप नहीं चाहते थे कि हमारे दूसरे लोग वो दूसरा चीज़ कोई ऐसा फील करें करे जैसा मैं कर रहा हूँ। जैसा कर रहे हैं, उसके आपने इतनी अच्छी सोच के साथ आपने ये चीज़ शुरू की। लेकिन आपको फिर अपने ही लोगों ने सपोर्ट क्यों नहीं किया? कि आपको क्या लगता है कि क्या कमी थी कि उन्होंने आपको सपोर्ट नहीं किया? सपोर्ट बहुत मिली किसी हद तक, लेकिन उस वक्त क्योंकि रुझान ज़्यादा नहीं था अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी का, इंडियन का बहुत ज़्यादा था। अच्छा। तो लेकिन वो पाकिस्तानी कल्चर को, इंडियन कल्चर तो हमारा एक ही है, पंजाबी या उर्दू देख लें, सब समझते हैं हम ज़बान जो है। तो उसमें देखें आपको बहुत टाइम चाहिए बिल्कुल। शो करने के लिए, कुछ अरेंजमेंट करने के लिए, फाइनेंशियल सपोर्ट भी आपको चाहिए। तो जब लाइफ में शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, फिर आपको वो फाइनेंशियल वो भी सपोर्ट चाहिए। बिल्कुल। तो जब आप गज़ल में कर रहे हैं, पाकिस्तान डे में शो कर रहा हूँ, तो उसको थोड़ा सा मैंने कम कर दिया था। लेकिन उसके बाद फिर मैंने पाकिस्तानी इंडिपेंडेंस डे मिसिसागा के सेलिब्रेशन स्क्वायर में मैंने 4-5 साल कराया, बहुत, जहाँ पे 10-15 हज़ार लोग होते थे और कोई टिकट नहीं थी उसमें। सिर्फ वही वजह, वही चीज़ कि अपनाहियत अपने मुल्क की, अपने लोगों की, इन लोगों को एंजॉय करा सकें बगैर टिकट के। और हमेशा मुझे याद भी है कि यहाँ पे हमारे दोस्त लियाकत चौधरी साहब हैं, दिल मोहम्मद साहब थे, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। बहुत सारे लोग पाकिस्तान डे के नाम पे प्रोग्राम करते रहे हैं, जो कि फ्री टिकट होता था, उसको भी टिकट नहीं होता था। और मैं भी उसके खिलाफ हूँ कि अगर आप पाकिस्तान के लिए कोई काम कर रहे हैं ऐसा, फैमिलीज़ को दिखा के या फैमिली को दिखाने के लिए, उसमें टिकट नहीं होनी चाहिए। अगर म्यूज़िक का कोई कमर्शियल प्रोग्राम है, ठीक है, उसमें कहता है, क्योंकि म्यूज़िक वाले भी आपसे पैसे लेते हैं, वो भी कोई फ्री में आके गाते नहीं है, जैसे आप भी हैं, आपको पता है इस चीज़ का कि आपका भी टाइम है, उसमें टाइम आप चाहिए। बस ये एक ज़िंदगी है, उसको बस अब लोगों के सामने टेलीविज़न कर रहा हूँ। जहाँ तक मेरी हेल्प सकती, मेरा बिज़नेस अपना है, तो अल्लाह ताला मुझे ज़िंदगी और दे, इसी तरह मैं अपने मुल्क को और अपने लोगों को इसी तरह देखता रहूँ। मेरा अगला सवाल आपसे, आपने जो स्टेज प्लेस लेके आए पाकिस्तान से, आप मूवीज़ भी लेकर आए, आपने एकदम से एक उरूज पे जाकर, जब आपका नाम हो गया कि जी इकबाल भट्टी साहब शो लेके आ रहे हैं, तो एक उरूज पे जाके आपने एकदम से छोड़ क्यों दिया?
देखिए बहुत सारी बातें होती है कम्युनिटी में, लोग और बहुत सारे देख रहे हैं कि ये काम हो रहा है, ये कोई कर रहा है, मैं भी क्यों नहीं करता। बहुत सारे लोगों ने शुरू कर दिए काम करने। फिर वो मुझे समझा कि चले, मैं अब उम्र भी हो गई है, कब कर भी लिया अपना शौक़ पूरा, लोगों को दिखा भी दिया कि मैं क्या कर सकता हूँ। अल्लाह ताला का शुक्र है कि नाम बहुत अल्लाह ताला ने दिया और अच्छे तरीके से दिया है माशाल्लाह। और जो लोग कर रहे थे मैंने कहा ये भी कर लें अब, उन्होंने भी किया, लोग अब कर रहे हैं, उनको भी कामयाबी अल्लाह ताला फरमाए। और जो मैं कर रहा हूँ अपनी तरीके से कर रहा हूँ। ओके, तो अभी आप दोबारा आप इन हुए हैं, आपने अभी पिछला मेहदी हसन साहब के जो बेटे थे उनको बुलाया, आपने शो किया। देखिए वो मेरा एक शौक़ है शगुफ्ता, आप भी जानती हैं कि मैं सुनने वाला बहुत हूँ। सन 84 घराने के रफ़ाकत अली ख़ान साहब, ये चीज़ों को मैं शौक़ से सुनता भी हूँ। मेहदी हसन साहब को क्यों नहीं सुनता, दुनिया में उनका नाम है। उनके बेटे जो हैं इमरान मेहदी हसन साहब और उनके पोते भी हैं मोहम्मद मेहदी हसन साहब जो यहाँ पे आए थे, वो चीज़ें वो गाती हैं। फिर मेरा वही बात दोबारा आ गई कि मुझे एक चीज़ नज़र आती है कि वो लोग जो पाकिस्तानी यहाँ पे रह रहे हैं, उन्होंने मेहदी हसन साहब को सुना था उस ज़माने में और उनके बेटे को सुने कि वो भी अच्छा गाता है, उसी तरह का गाता है। वो एक इकट्ठा करने के, चाहे उसमें मुझे नुकसान ही हो या कोई भी है, लेकिन वो मेरा शौक़ जो वो नहीं जाएगा, कभी भी ख़त्म नहीं होगा। बिल्कुल। तो नाज़रीन, जैसा हमने प्रोग्राम के शुरू में ज़िक्र किया था गाने का, कि उस गाने जो हमने गाना किया है उसके प्रोड्यूसर कौन है, लिखा किसने है, तो वो अब हम आपके सामने शेयर करने जा रहे हैं। आपका इम्तिहान है कि मुझे बताएं कि जो गाना तो आपने गा लिया था ना जी, कुछ पाकिस्तान में जाके उसकी शूटिंग भी की थी सब कुछ, तो मुझे बताएं कि क्या उसके गाने की जो डिटेल्स हैं वो क्या हैं। जी बिल्कुल, गाने की डिटेल्स ये इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ आज जो हैं स्टूडियो में, उस गाने के प्रोड्यूसर इकबाल भट्टी साहब हैं। इन्होंने ही पाकिस्तान से वो गाना लिखवाया, कंपोज़ करवाया पाकिस्तान लाहौर से, और फिर हमने वो गाना रिकॉर्ड करवाया। फिर मेरा पाकिस्तान जाना हुआ, वहाँ जाकर मैंने वीडियो शूट करवाया उस गाने का, जो हम प्रोग्राम के थोड़ा मैं इस गाने के बारे में बता दूं कि क्यों और कैसे किया, जो मेरे ज़हन में था इस चीज़ की। जी, आर्टिस्ट को हम सुनते हैं, चाहे वो सिंगर हो या जो एक स्टार होते हैं, मूवी में काम करते हैं, आप उस उनको देखते हैं, बिल्कुल, लेकिन उससे सीखने को बहुत कम मिलता है क्योंकि वो एक दूर बैठे काम कर रहे हैं। तो इसी तरह मैंने आपको देखा कि आप गाती हैं, अच्छा सुनती हैं, तो हमारे देखने वाले भी उस वक्त तक पहचान म्यूज़िक में सिंगर की या आर्टिस्ट की नहीं होती जब तक उसकी अपनी कोई चीज़ बाहर लोग नहीं सुने। सॉरी टू से, क्योंकि मैं गाने वाला नहीं हूँ, गाना एक मुझे दे दें कोई एक रट्टा लगाने के लिए, मैं महीने भर उसको रट्टा लगाता रहूँ तो मैं, मेरा ख्याल आधा पाधा तो गा ही लूँगा। बिल्कुल, लेकिन आपकी अपनी चीज़, एक जो अपना गाना एक शुरू से तर्ज में किसी ने बनाया, किसी ने लिखा, म्यूज़िक किसी ने बनाया, आपने उसमें म्यूज़िक वीडियो दी, वो एक चीज़ जो बनती है उस पर नाम होता है। तो यही ज़हन में रखते हुए ये गाना आपका बनाया था। थैंक यू जी। बिल्कुल जी, बहुत ही खूबसूरत गाना है, हम आपके साथ शेयर करेंगे। और जिस तरह आपने कहा गाना की, मैं भी चाह रहा था कि आपका गाना होना चाहिए इस तरह का। और उसमें देखिए हमारे इसमें टीम वर्क बहुत होता है, कोई भी चीज़ आप बनाएं उसको शुरू से स्क्रैच से। गाना लिखा गुलजार खटक साहब ने, सरगोदा में रहते हैं। बिल्कुल, राइटर बड़ा अच्छा एक राइटर है जो कि हमारे पाकिस्तान का नाम है। पंजाबी, उर्दू और सराइकी लिखते हैं वहाँ पे, पश्तो भी लिखते हैं। उसके साथ सज्जी अली को कौन नहीं जानता, लाहौर पंजाब में बिल्कुल म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। उनके साथ जनाब अब्रेज ताफू साहब, अब्रेज ताफू, और कनाडा से हमारे म्यूजिशियन थे हारून महमूद साहब, हारून साहब थे। उसके अलावा सज्जी ने ये बनाया था, और आसिफ महमूद था जिसने वीडियो शूट की लाहौर में जाके शूट की। बिल्कुल, और हमारे साथ इसमें इकराश और ईशा एक मॉडल्स भी थे जी बिल्कुल। और इसमें जो हमारी मॉडल थी गाने वाली कनाडा से, वो शगुफ्ता अवान थी जिन्होंने गाना गाया। बिल्कुल, और आज आपको हम जब खुदा हाफिज़ कहेंगे तो आपको गाना ज़रूर से दिखाएंगे ताकि आप गाना देखें और इसको पसंद भी करें और शेयर भी करें लोगों के साथ कि शगुफ्ता अवान ने कितनी मेहनत की। लेकिन फिर वही बात आती है शगुफ्ता जी कि ब्रेक कितनी ज़रूरी है। ब्रेक कभी जाते हैं, आप इतनी ब्रेक्स क्यों ले रहे हैं आज इकबाल साहब? ब्रेक के बगैर तो कुछ आप होता ही नहीं। पहले नाजरीन को बताइए कि गाने के बारे में आपने बता दिया, चलें अब आप कह रहे हैं तो ले लेते हैं ब्रेक। चलें नाजरीन, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, जैसा कि ब्रेक बहुत ज़रूरी होता है ज़िंदगी में, हमने ब्रेक्स ली हैं इसमें, और उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा और आने वाले प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि अच्छी से अच्छी कुछ और तरजीह आपके लिए लेके आएँ। तो आपका बहुत शुक्रिया आज मुझे चांस देने का, यहाँ बैठने का आपके सामने। आपका भी बहुत शुक्रिया इकबाल साहब, आप तशरीफ़ लाए और आगे भी हमारे साथ देते रहेंगे प्रोग्राम में। देखने वालों को क्या कहेंगे आप? देखने वालों को मैं ये कहूँगी कि मुझे उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा। कोई भी फीडबैक है, स्क्रीन पर दिए गए आप नंबर और ईमेल एड्रेस पे अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा।
और अगर आप अपना कोई शो, कोई बिज़नेस प्रमोट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अब आपसे जो गाने की बातें हो रही थी, अब आप वो गाना सुनिए और इसका भी फीडबैक हमें दीजिएगा। और बहुत शुक्रिया हमारे जनाब जो सीनियर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं इस प्रोग्राम के, जनाब अरशद अवान साहब और इनकी मिसेस शगुफ्ता अवान, इनका शुक्रिया कि मुझे यहाँ पे आपके सामने बिठाया और अच्छी अच्छी बातें आपने सुनी। और इसी तरह हम कोशिश करते रहेंगे कि अच्छे अच्छे प्रोग्रामों के लिए लाते रहें। और एक मैंने और वीक में 3 दफ़ा ये प्रोग्राम आप देखते हैं। संडे को 12 बजे, मंडे को 1 बजे और थर्सडे को 1:30 बजे आमनी 2 टेलीविज़न पर आप ज़रूर देखिएगा हमें। तब तक अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर, मुस्कुराते रहें और अपनी मुस्कुराहटें दूसरों में बांटते रहें। जी, और एक मैं लोगो मैंने एक बनाया हुआ है इस प्रोग्राम का, तो वो भी मैं कहना चाहूँगी। और नेक्स्ट टाइम आप भी सीख लीजिएगा, हम दोनों इकट्ठे कहेंगे। मैं आपसे सीखूंगा, गाना सीखूंगा, स्लोगन तो नहीं सीखूंगा। दोनों सीखिएगा। ठीक है जी, कहिए। मिलते हैं हर हफ्ते आपके संग 7 रंग। बहुत शुक्रिया, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। के टुरदा मेरा सोना ढोला, जदों पाके टुरदा मेरा सोना ढोला, जदों पाके टुरदा मेरा सोना ढोला, तला गंग दी खेड़ी। कपड़े मोडे शाल सोनी, गोरा चिट्टा रंग नाले चाल सोनी। काटन दे कपड़े मोडे शाल सोनी, गोरा चिट्टा रंग नाले चाल सोनी। हर कैनु कीता मेरा चन बतोला, हर कैनु कीता मेरा चन बतोला, जदों पाके टुरदा मेरा सोना ढोला, जदों पाके टुरदा मेरा सोना ढोला, जदों पाके टुरदा मेरा सोना ढोला, तला गंग दी खेड़ी। सोहने रंग दी मुंदरी नाले नग भी सोहना, मेरे ढोले वांगू नहीं जगते होना। सोहने रंग दी मुंदरी